नेशनल जनता पार्टी की ओर से आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आई एम कुदूसी और जनरल सेक्रेटरी अवनीश कुमार ने मिलकर पार्टी द्वारा लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारी पर विस्तार से बातचीत की। अच्छी बात यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वहीं पार्टी में सभी कार्यकर्ता हाईली एजुकेटेड बताए जाते हैं। वहीं पार्टी का विजन देश की उन्नति को विकसित भारत की ओर ले जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। दिल में दर्द होता है ना जनता के प्रति, वो आगे आता ही है और करता ही है। जितना भी समय हमें दिया है इलेक्शन कमीशन ने, हम उसमें ही आगे बढ़ रहे हैं और हमारे दिल के अंदर जनता के प्रति दर्द है। उसका कारण है बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता नहीं आई है। जो बाढ़ आती है नदियों में, फसलें नष्ट हो जाती हैं और मकान सब गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं। तो हमारी ये भी प्लानिंग है कि हम नदियों को गहरा करेंगे और बांध बनवाएंगे, जिससे कम से कम नुकसान हो। डोनेशन के आधार पर जितना डोनेशन मिलेगा, अभी हमारी नई पार्टी है, जो डोनेशन हमको देगा उसका स्वागत है और उसी के आधार पर हम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं। जो डोनेशन मिलेगा हम सबको थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। एटलीस्ट 60 सीट्स तो आनी ही चाहिए, ज़्यादा भी आ सकती। मैं जब पढ़ता था तो मेरा घर अयोध्या है। मैं जिला युवक कांग्रेस अयोध्या का महामंत्री था। उसके बाद में जब वकालत शुरू की तो मैं यूपी कांग्रेस कमेटी लीगल सेल का जनरल सेक्रेटरी हुआ और उसके बाद मैंने इलेक्शन कंट्रोल रूम डील किया। इलेक्शन कंट्रोल रूम का इंचार्ज रहा मैं, पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस का, और पूरी तौर से इसका तजुर्बा लिया कि इलेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, इलेक्शन कैसे डील किया जाता है, बीइंग इंचार्ज ऑफ इलेक्शन कंट्रोल रूम। अभी तक तो जनता का ही रहा हूँ। जो न्यायाधीश, न्यायमूर्ति का पद लेकर के जनता का ही किया है न्याय, जनता के साथ। और लोग जानते हैं कि मैंने किस तरीके से न्याय किया है जनता के साथ। यही इसी फील्ड में नहीं न्याय किया है। मैंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हुए मैंने जेल्स तक में कंप्लेंट बॉक्स लगवाए, लीगल एड क्लिनिक्स खोली जेल के अंदर कि अगर किसी को कोई लीगल सहायता चाहिए कैदी को, तो वो भी वहाँ एडवोकेट्स वगैरह की ड्यूटी लगाई ताकि वो भी उनकी सहायता कर सके। हमारा मैनिफेस्टो है, भी हम तैयार कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो यही है कि हम किसानों को ट्रैक्टर खरीद के देंगे, आत्मनिर्भरता लाएंगे, हम लघु उद्योग लगवाएंगे अपने सरकारी खर्चे पर, और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम्स लाएंगे, और गाँव में बिजली की व्यवस्था करेंगे, सोलर सिस्टम से सड़कें बनवाएंगे गाँव में पूरी। कैंपेन हम अपनी बातें लोगों तक लेके जा रहे हैं और लोग हमारी बातों पे भरोसा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में भारत की जो पब्लिक है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों से ऊब चुकी है। उसको एक सशक्त विकल्प की जरूरत है और उस सशक्त विकल्प के रूप में नेशनल जनदल उनके सामने उपस्थित है। हम पे लोगों का भरोसा है, क्योंकि हम जैसा अब ऑलरेडी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप रिटायर्ड जस्टिस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम सारे लोग जो है बुद्धिजीवी लोग हैं जो भी इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह से पब्लिक पे भरोसा कर रहे हैं और पब्लिक हमारे ऊपर आशा की निगाह से देख रही है। इसी आधार पे हम रणनीति, देखिए हमारी रणनीति सबसे पहले ये है कि किसानों के लिए, जो किसान कर्जे से दबे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है या सरकार में हमारा रोल रहता है तो हम हर हालत में किसानों को कर्ज माफी के लिए प्रयास करेंगे और 100% है कि हम किसानों की कर्ज माफी करवाएंगे। क्योंकि अगर अडानी जैसे उद्योगपति का कर्ज माफी भाजपा सरकार कर सकती है तो गरीब किसानों के लिए, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो जिसके थ्रू हम लोग रोटी खाते हैं, अगर वो कर्जे से दबा है तो हमें नहीं लगता है कि भारत जो है वो समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहला कदम यही उठाएंगे कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे। उसके बाद किसानों के विकास के लिए तमाम उन्नत किस्म के बीज, खादें सस्ते दाम पे उनको मुहैया कराई जाएगी। रहा सवाल युवाओं का, युवा बेरोजगार है। युवाओं की बेरोजगारी से ज़्यादा एक और बड़ा सवाल है कि जो उनको सरकारी वैकेंसीज आ रही हैं,
लगभग अधिकांश वैकेंसीज में, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पेपर लीक हो जाता है। उसमें गरीब युवा जो है वो मारा जाता है। उसको पता चलता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने पैसे दे के पेपर खरीद लिए। तो हम इसके लिए एक सशक्त व्यवस्था तैयार करेंगे कि पेपर लीक में जो भी लोग शामिल हों, क्योंकि उसमें जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनका भी रोल रहता है, बिना उनके रोल रहे ऐसा संभव नहीं है। तो उनके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कदम लेंगे और ये सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराएंगे कि कोई भी वैकेंसी जो है उसके पेपर लीक ना हो, वो फेयर हो सके और युवाओं को उनको नौकरी का अवसर समान रूप से प्राप्त हो सके उनकी योग्यता के आधार पर। कि लोगों को स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। उसके लिए जैसा आपके पास एक पूरा रोड मैप है, हम युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी अपनी पार्टी की अगर सरकार हमारी आती है तो हम उसमें प्रोत्साहित करेंगे। लोग नौकरी के प्रति ही अकेले बैठे ना रहें, बल्कि खुद का अपना बिजनेस करें। और आप लोग भी देखते होंगे तमाम ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में इतना डेवलप कर जाते हैं कि शायद नौकरी में लोग ना कर पाएं।